टाटा सन्स को मिली एयर इंडिया की कमान, 18,000 करोड़ की लगाई थी बोली। दीपम के सेक्रेटरी तुहिन कांता ने बताया, इस डील से सरकार को 2,700 करोड़ रुपए कैश मिलेंगे। एयर इंडिया के संचालन की जिम्मेदारी टाटा की होगी, जमीन दफ्तर सरकार के पास रहेंगे। 68 साल बाद टाटा की हुई एयर इंडिया। रतन टाटा ने ट्वीट करके कहा, वेलकम बैक। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया बोले, उम्मीद है टाटा सन्स देश और जनता की अच्छी सेवा करेगी। ड्रग्स केस में आर्यन खान को नहीं मिली जमानत, अभी आर्थर रोड जेल में ही रहेंगे। सोमवार को सेशंस कोर्ट जाएंगे आर्यन के वकील, नए सिरे से बेल याचिका दाखिल करेंगे। अरबाज मर्चेंट और मुनमुन की बेल याचिका भी खारिज। कोर्ट ने कहा, इस जमानत याचिका पर हम सुनवाई ही नहीं कर सकते। लखीमपुर हिंसा के आरोपी आशीष मिश्रा को पुलिस ने दोबारा नोटिस दिया। शनिवार सुबह 11 बजे पूछताछ के लिए बुलाया। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा ने बेटे की खराब तबीयत का हवाला दिया, कहा शनिवार को हाजिर होगा। अजय मिश्रा ने कानून व्यवस्था पर जताया भरोसा, बोले मेरा बेटा बेकसूर है, शनिवार को बयान दर्ज कराएगा। प्रियंका गांधी ने यूपी पुलिस पर सवाल उठाए, कहा निष्पक्ष जांच के लिए मंत्री का बर्खास्त होना जरूरी। आशीष मिश्रा के खिलाफ कार्रवाई नहीं होने तक भूख हड़ताल पर रहेंगे नवजोत सिद्धू। योगी सरकार को सुप्रीम कोर्ट से फटकार, 302 का केस है तो गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई, पूछा क्या मैसेज देना चाहते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा, क्या दूसरे मर्डर केसेस के आरोपी को भी इसी तरह ट्रीटमेंट देती है यूपी सरकार। लखीमपुर केस में आरोपी लवकुश और आशीष पांडे को 14 दिन की न्यायिक हिरासत। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा, किसी भी कीमत पर दोषियों को नहीं बख्शेंगे। अखिलेश यादव का योगी सरकार पर तंज, समन के साथ भेज रहे हैं गुलदस्ते। कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला की अपील, मंत्री अजय मिश्रा के 3.5 साल पुराने हत्या केस में स्पेशल बेंच संज्ञान ले। कपिल सिब्बल ने पीएम पर सवाल उठाए, बोले अगर विपक्ष में होते तो इस घटना पर कैसी प्रतिक्रिया देते। कपिल सिब्बल ने कहा, किसानों पर ही नहीं, कश्मीर में टीचर्स पर हुए आतंकी हमलों पर भी प्रधानमंत्री चुप। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत का बयान, पीएम मोदी की कथनी और करनी में फर्क है। भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद का अल्टीमेटम, 7 दिन के अंदर आरोपी गिरफ्तार नहीं हुआ तो पीएम आवास का घेराव करेंगे। प्रियंका गांधी ने लखनऊ की दलित बस्ती में लगाई झाड़ू, बीजेपी पर दलित विरोधी सोच का आरोप लगाया। छत्तीसगढ़ कांग्रेस में फेरबदल के सवाल पर बोले टीएस सिंहदेव, किसी भी तरह के बदलाव पर कांग्रेस हाईकमान फैसला करेगा। उत्तराखंड के भीमताल के निर्दलीय विधायक राम सिंह खेड़ा बीजेपी में शामिल, स्मृति ईरानी अनिल बलूनी की मौजूदगी में सदस्यता ली। हिमाचल उपचुनाव के लिए कांग्रेस ने स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी की, बघेल, चन्नी और सिद्धू समेत 20 नाम। शनिवार से मणिपुर के 2 दिवसीय दौरे पर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा कई चुनावी कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। बंगाल उपचुनाव के लिए बीजेपी ने 20 स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी की। शुभेंदु अधिकारी, लॉकेट चैटर्जी, गिरिराज और स्मृति ईरानी के नाम शामिल। बिहार उपचुनाव में आरजेडी की स्टार प्रचारकों की लिस्ट पर बोले तेज प्रताप यादव, मेरा नाम ना सही, मां और दीदी का नाम होना चाहिए था। तेलंगाना विधानसभा में प्रस्ताव पारित, केंद्र से जातिगत जनगणना कराने की मांग की। बंगाल विधानसभा चुनाव के बाद एक शख्स की हत्या के आरोप में सीबीआई ने नाबालिग समेत 2 लोगों को गिरफ्तार किया। पीएम मोदी को मिले गिफ्ट की ऑनलाइन नीलामी खत्म, नीरज चोपड़ा के भाले की सबसे ज्यादा 1.5 करोड़ की बोली लगी। पीएम मोदी ने जापान के नए पीएम फूमियो किशिदा से फोन पर बात की, विशेष रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी पर जोर दिया। गृहमंत्री अमित शाह ने गांधीनगर रेलवे स्टेशन पर महिला सेल्फ ग्रुप के टी स्टॉल का उद्घाटन किया। मिट्टी के कुल्हड़ में मिलेगी चाय। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ब्रिटेन के विदेश सचिव से बात की, दोनों देशों के बीच यात्रा को सुगम बनाने पर चर्चा हुई। इटली में G20 देशों की सदस्यों के संसदों की अध्यक्षों के सम्मेलन में शामिल हुए ओम बिरला, कोरोना, जलवायु परिवर्तन समेत कई मुद्दों पर चर्चा। आसमान में दिखी भारत की ताकत, एयरफोर्स स्थापना दिवस पर रफाल, सुखोई समेत 75 विमानों ने हिंडन एयरबेस पर अपना दमखम दिखाया। वायुसेना प्रमुख BR चौधरी की चीन को चेतावनी, पूर्वी लद्दाख में पिछले साल की त्वरित कार्रवाई किसी भी परिस्थिति से निपटने का प्रमाण थी। अरब सागर में भारत और जापान का 2 दिवसीय सैन्य अभ्यास खत्म, 6 से 8 अक्टूबर तक चला अभ्यास। तय समय से पहले सभी 36 रफाल लड़ाकू विमान सौंप दिए जाएंगे, भारत में फ्रांस के राजदूत का बयान। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने देहरादून के जौली ग्रांट हवाई अड्डे पर नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन किया। केंद्रीय जहाजरानी मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कोलकाता पोर्ट के पहले सौर ऊर्जा संयंत्र का उद्घाटन किया। राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र का रिसर्च क्वालिटी सुधारने पर जोर, कहा शोध ऐसा हो जिससे समाज को फायदा पहुंचे। दिल्ली पुलिस की पहल, परिवार के साथ जन्मदिन और शादी की सालगिरह मनाने के लिए मिलेगी पुलिस कर्मियों को छुट्टी। दिल्ली पुलिस में बड़ा फेरबदल, दिल्ली पुलिस कमिश्नर राकेश अस्थाना ने 32 और अफसरों के तबादले किए। दिल्ली के उपहार सिनेमा अग्निकांड में सबूतों से छेड़छाड़ के आरोप में रियल एस्टेट कारोबारी सुशील और गोपाल अंसल दोषी करार। राजस्थान के हनुमानगढ़ में अवैध संबंधों के शक में युवक की पीट कर हत्या, महिला के पूर्व पति समेत 2 गिरफ्तार। श्रीनगर के स्कूल प्रिंसिपल सतिंदर कौर का हुआ अंतिम संस्कार, सतिंदर को विदा करने के लिए हजारों लोग सड़क पर उतरे। सतिंदर की आखिरी विदाई में भारी संख्या में महिलाएं शामिल हुई, कई किलोमीटर तक उमड़ा लोगों का हुजूम। प्रदर्शनकारियों ने ISI के खिलाफ नारेबाजी की, आतंकवाद मुर्दाबाद के नारे लगाए, भारत माता के जयकारे लगाए। श्रीनगर के स्कूल में आतंकी हमले के विरोध में कश्मीर टीचर्स एसोसिएशन ने कैंडल मार्च निकाला। श्रीनगर में सुपिंदर कौर के परिजनों से मिले उमर अब्दुल्ला, कहा घाटी में अल्पसंख्यकों की सुरक्षा हमारी जिम्मेदारी। आतंकी हमले के विरोध में PDP की एकता मार्च को पुलिस ने रोका, महबूबा मुफ्ती बोली बीजेपी ने प्रोपेगेंडा के तहत मार्च रोका। आतंकी हमलों पर बोली मुफ्ती,
कश्मीर में डर का माहौल है, सुरक्षा में चूक के लिए केंद्र सरकार जिम्मेदार। गृहमंत्री अमित शाह ने जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा को शनिवार को दिल्ली बुलाया। घाटी में हो रहे आतंकी हमलों को लेकर चर्चा करेंगे। कश्मीर के अनंतनाग में धमाके की साजिश नाकाम। अचबल कोकरनाग रोड पर मिले आईईडी को डिफ्यूज किया गया। छत्तीसगढ़ के नारायणपुर में नक्सलियों से आईटीबीपी जवानों की मुठभेड़, जवाबी फायरिंग में कांस्टेबल संदीप कुमार जख्मी। पश्चिम बंगाल में दुर्गा पूजा के दौरान आतंकी हमले की आशंका, हाई अलर्ट जारी। झारखंड हाईकोर्ट से पूर्व सीएम बाबूलाल मरांडी के करीबी सुनील तिवारी को यौन शोषण मामले में कड़ी शर्तों के साथ जमानत। राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट के अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास तबियत में सुधार, लखनऊ की मेदांता अस्पताल से डिस्चार्ज हुए। मिशन शक्ति के तहत महिलाओं को सशक्त बनाने में जुटी पुलिस। यूपी पुलिस सहारनपुर में महिलाओं को योजनाओं के बारे में जागरूक किया। आगरा में अब पार्किंग व्यवस्था दुरुस्त होगी, पुलिस ने 10 जगहों का निरीक्षण किया। बिजनौर में चांदपुर पुलिस ने 25,000 का इनामी बदमाश पकड़ा, अवैध तमंचा भी बरामद किया। मुजफ्फरनगर की काकरौली और चांदपुर से पुलिस ने 3 बदमाशों को गिरफ्तार किया, अवैध हथियार और कारतूस बरामद। जुआ खेलने वाले हो जाएं सावधान, पीलीभीत पुलिस ने जुआ खेलते हुए शख्स को रंगे हाथों पकड़ा। पीलीभीत पुलिस ने बीसलपुर से एक इनामी बदमाश को गिरफ्तार किया, अवैध हथियार और जिंदा कारतूस भी बरामद। धर्मांतरण मामले में गिरफ्तार सरफराज अली जाफरी को 6 दिन के लिए यूपी एटीएस की कस्टडी में भेजा गया। यूपी एटीएस की कस्टडी में सरफराज अली जाफरी। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीम पवार का बयान, इनकम टैक्स की कार्रवाई के बाद रिश्तेदारों पर छापेमारी का जवाब दूंगा। एनसीपी प्रमुख शरद पवार का बीजेपी पर आरोप, लखीमपुर हिंसा की तुलना जलियांवाला बाग से करने पर इनकम टैक्स की छापेमारी। मुंबई में असिस्टेंट पुलिस कमिश्नर सुजाता पाटिल गिरफ्तार, एंटी करप्शन ब्यूरो ने रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा। आर्थिक रूप से कमजोर परिवार के बच्चों को ऑनलाइन शिक्षा नहीं मिलने पर सुप्रीम कोर्ट ने चिंता जताई, केंद्र और राज्यों को सही प्लान बनाने का निर्देश दिया। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया से मिले कर्नाटक की सीएम बसवराज बोम्मई, वैक्सीनेशन के हालात पर हुई चर्चा। कोरोना के खिलाफ जंग में अनंतनाग जिले ने हासिल की बड़ी कामयाबी, 18 साल से ऊपर के 100% लोगों को लगी पहली डोज। दिल्ली सरकार के कर्मचारियों पर सख्त डीडीएमए, वैक्सीन की एक भी डोज नहीं लिए कर्मचारियों को 16 अक्टूबर से ऑफिस आने पर पाबंदी। दिल्ली सरकार का प्राइवेट स्कूलों को निर्देश, वैक्सीन की पहली डोज नहीं लेने वाले शिक्षकों और स्टाफ को एंट्री न दें। देश में बीते 24 घंटे में कोरोना के 21,257 नए मामले, मार्च के बाद पहली बार कम केस। केरल में कोरोना के 10,944 नए मामले, बीते 24 घंटे में 120 लोगों की मौत। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे में 2,620 नए कोरोना मरीज, 59 लोगों की जान गई। तमिलनाडु में कोरोना के 1,359 नए मामले, बीते 24 घंटों में 20 संक्रमितों की मौत। आंध्र प्रदेश में कोरोना के 693 नए केस, बीते 24 घंटे में 6 लोगों की जान गई। कर्नाटक में कोरोना के 397 नए मामले, बीते 24 घंटे में 603 संक्रमित ठीक हुए, 5 ने दम तोड़ा। दिल्ली में एक दिन में 39 नए मामले, किसी संक्रमित की मौत नहीं। हिमाचल प्रदेश में 35 स्कूली बच्चों समेत 67 लोग कोरोना पॉजिटिव। हमीरपुर के नवोदय विद्यालय में 11 बच्चे भी हो चुके हैं पॉजिटिव। बंगाल में 784 नए मामले आए, 24 घंटे में 6 लोगों की मौत। विपक्ष के आरोप को केरल के स्वास्थ्य मंत्री ने खारिज किया, कहा कोरोना पीड़ित सभी जरूरतमंदों को आर्थिक मदद दी जाएगी। गोवा में ऑफलाइन मोड में होंगे 11वीं 12वीं के एग्जाम, शिक्षा विभाग ने दी हरी झंडी। अहमदाबाद, वडोदरा, सूरत समेत गुजरात के 8 शहरों में नाइट कर्फ्यू की अवधि 1 महीना बढ़ाई गई। अमेरिका के बाद ब्राजील में कोरोना से सबसे ज्यादा मौतें, मारे गए 6 लाख से ज्यादा लोगों की याद में बनाया गया मेमोरियल। जापान के नए प्रधानमंत्री फुमियो किशिदा का वादा, कोरोना से प्रभावित अर्थव्यवस्था को बदलूंगा। अपने फर्स्ट पॉलिसी स्पीच में फुमियो किशिदा ने कहा, चीन और उत्तर कोरिया के खतरों के खिलाफ देश को मजबूत करना होगा। नेपाल में प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा सरकार का कैबिनेट विस्तार, 17 नए कैबिनेट मंत्री और 2 केंद्रीय राज्य मंत्री बनाए गए। साल 2021 के नोबेल शांति पुरस्कार का ऐलान, पत्रकार मारिया रेसा और दिमित्री मुरातोव को मिला अवार्ड। अफगानिस्तान के कुंदूज में जुम्मे की नमाज के दौरान धमाका, करीब 100 नमाजियों की मौत, कई घायल। पाकिस्तान की अपील, अफगानिस्तान में मानवीय त्रासदी खत्म करने में तुरंत मदद करे अंतर्राष्ट्रीय समुदाय। कार्यकाल पूरा होने के बाद मुख्य आर्थिक सलाहकार केवी सुब्रमण्यम ने दिया इस्तीफा, कहा शिक्षा जगत की ओर वापस लौटना चाहता हूं। रिजर्व बैंक ने लगातार 8वीं बार रेट में कोई बदलाव नहीं किया, रेपो रेट 4 और रिवर्स रेपो रेट 3.35% पर कायम। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा, अर्थव्यवस्था को महामारी के कहर से बचाने के लिए 100 से ज्यादा उपाय किए। यूएस डॉलर के मुकाबले रुपए का भाव 20 पैसे कम हुआ, $1 की कीमत 74 रुपए 99 पैसे। बढ़त के साथ बंद हुआ शेयर बाजार, सेंसेक्स 381, निफ्टी 104 अंक मजबूत हुआ। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।